गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, आज के करंट अफेयर्स के साथ। आज की हमारी पहली सुर्खी क्या कह रही है कि वर्ल्ड की फर्स्ट कैशलेस कंट्री बना है स्वीडन। आपको जैसे ही आप स्वीडन का नाम पढ़े तो स्वीडन से आपको याद आ जाना चाहिए कि सारे के सारे जो नोबेल पुरस्कार मिलते हैं वो मिलते हैं स्वीडन से। सारे के सारे नोबेल पुरस्कार सिवाय किसके? शांति के नोबेल पुरस्कार को छोड़कर। शांति के नोबेल पुरस्कार को छोड़कर, क्योंकि शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है नॉर्वे से। ठीक है बेटा। अब स्वीडन याद आता है तो स्वीडन की सबसे पहले राजधानी आप देख लो क्या है, स्टॉकहोम। ठीक है बेटा। अब खबर क्या कह रही है कि वर्ल्ड की फर्स्ट कैशलेस कंट्री बनाई। यहां पर क्या हुआ है बेटा कि जो ये स्वीडन है, यहाँ पर इन्होंने कैश के थ्रू पेमेंट करने की बजाय यहाँ के मैक्सिमम लोगों ने या तो एटीएम या फिर जो वहां की जो भी जैसे यहाँ पे पेटीएम या यूपीआई वगैरह चलता है, वहां पे उन लोगों ने उस टेक्निक का यूज करना सीख लिया है। तो वर्ल्ड की फर्स्ट कैशलेस कंट्री बना है स्वीडन। चलिए चलते हैं हम अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कहती है कि वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2024 में सार्वजनिक उत्सर्जन वृद्धि इंडिया में हुई है। तो बेटा इस खबर में सबसे पहले आप देखिए कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता क्या है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन क्या चीज है? सबसे पहले हम देखते हैं ग्रीन हाउस गैस क्या है। ठीक है बेटा। तो होता क्या है कि जैसे सपोज दैट ये आपकी अर्थ है, ठीक, ये है सन। तो जब सन की एनर्जी अर्थ पे आती है तो यहां पर कुछ गैसों का यहां पर एक आवरण बना रहता है। ये आवरण होता है CO2, जलवाष्प और मीथेन का, मीथेन और अन्य गैसों का, अदर गैस। ठीक है बेटा। तो जब ये एनर्जी यहां से आती है, जब ये रिफ्लेक्ट होती है तो इन गैसों के आवरण के कारण ये पूरी की पूरी एनर्जी लौट के नहीं जा पाती, इसका कुछ पोर्शन ही लौट के जाता है, जिस कारण जो आपकी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा यहाँ पे बरकरार रहता है। अर्थ का टेम्परेचर अगर सपोज दैट अगर ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होंगी तो आपकी जो अर्थ का टेम्परेचर है वो एकदम माइनस में ही चला जाएगा, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी आएगी वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी। समझ रहे बेटा। तो इस वजह से ये ग्रीन हाउस गैस हमारे लिए अच्छी है, लेकिन कब तक? जब तक कि इससे ग्लोबल वार्मिंग ना हो, जिसके ग्लोबल अगर मान लीजिए अगर ये ग्रीन हाउस गैस काफी बढ़ जाए हमारे वातावरण में तो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा हो सकता है, जिसके लिए एक हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। क्या हुआ था बेटा? क्योटो प्रोटोकॉल। ये हुआ था 1997 में और अप्लाई हुआ था 2005 में। ठीक है बेटा। क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में और अप्लाई हुआ था आपका 2005 में। और लेकिन ये अपने आप ही रद्द हो गया, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा देश था अमेरिका, अमेरिका ने इसे मानने से मना कर दिया। अमेरिका बोला कि ये तो विकसित देशों के खिलाफ है पूरी तरह। खैर चलिए, अमेरिका क्योंकि बड़ा देश है वो कुछ भी कर सकता है। अब चलते हैं हम अपनी अगली सुर्खी की तरफ। ये कह रहा है कि EESL ने आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ी भूतापीय परियोजना प्रारंभ करी है।
अब बेटा इसमें एक चीज और देखिए, ये क्या वर्ड पकड़ रहा है, भूतापीय परियोजना। सबसे पहले देखिए भूतापीय परियोजना क्या होगी। भूतापीय परियोजना में क्या होता है बेटा, धरती की गर्मी का यूज करना। सपोज दैट जैसे ये अर्थ है, ये भूमि है, ठीक है। सो यहां से हम वाटर इंजेक्ट करेंगे इधर से, ठीक है। वाटर इधर से जाएगा और ये जो धरती है, धरती की एनर्जी का यूज करेंगे गर्मी का। फिर यहां से इसकी स्टीम जाएगी और यहाँ पे लगा होगा आपका टरबाइन, और ये टरबाइन इस स्टीम से रोटेट करेगा, ठीक। और जब ये रोटेट करेगा तो इससे क्या क्रिएट होगी, आपकी एनर्जी, जिसे बोला जाता है भूतापीय परियोजना, ठीक है बेटा। और आंध्र प्रदेश में ये सबसे बड़ी वाली भूतापीय परियोजना प्रारंभ हुई है, ठीक है बेटा। अब चलते हैं हम अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 22(1) के तहत गिरफ्तारी का कारण लिखित में देना अनिवार्य है। एक केस हुआ था मिहिर राजेश शाह सुप्रीम कोर्ट में। वो उस बंदे को क्या हुआ था, गिरफ्तार कर लिया गया था, और फिर जब वो वहां से बाहर निकला तो वो सीधे सीधे कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट में उसने कहा कि मेरे को गिरफ्तार करा गया, लेकिन मेरे को लिखित में उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। जिस पे विचार विमर्श हुआ तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 22(1) के तहत गिरफ्तारी का कारण लिखित में देना अनिवार्य है। अब आर्टिकल 22 की बात आती है बेटा। आर्टिकल 22 को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 22 की बात आई है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 20 से। सबसे पहले बेटा आर्टिकल 20 क्या है। आर्टिकल 20 कहता है एक सजा के लिए एक दंड, एक सजा एक दंड, ठीक है। और अपने विरुद्ध कोई गवाही दूसरा, और अपने विरुद्ध कोई गवाही नहीं देगा। और सजा, और तीसरा पॉइंट क्या कहता है, सजा उस समय के अनुसार ही दी जाएगी, ठीक है। सजा उस समय के अनुसार, और अपने विरुद्ध कोई गवाही नहीं देगा। और आर्टिकल 21 क्या कहता है बेटा। आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और निजता का अधिकार। और 21 का ये क्या कहता है, शिक्षा का अधिकार। 21 का शिक्षा का अधिकार, ये बाद में जोड़ा गया बेटा। अब हम चलते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या कहता है, आपको गिरफ्तारी से संरक्षण देता है। गिरफ्तारी से, जैसे सपोज दैट सबसे पहला इसमें होगा कि आपको वारंट दिखाना होगा, और 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा आपको, और एक वकील लेना होगा। और इसमें एक क्लॉज और है जिसे बोला जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसमें ये चीज है, अगर गवर्नमेंट को ये पता पड़ जाए कि आप कोई गलत काम करने वाले हैं, अगर आपके इरादों के बारे में पता पड़ जाए गवर्नमेंट को कि ये कोई गलत कार्य करने वाले हैं, तो इसके तहत वो आपको अपराध करने से पूर्व भी गिरफ्तार कर सकती है। अभी हाल ही में सोनम वांगचुक, जो कि मैंने परसों या पहले दिन की क्लास में पढ़ाया था, उन्हें इसी ही आर्टिकल के तहत गिरफ्तार किया गया था, ठीक है बेटा। तो अब उन्होंने कहा है, कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी के कारण लिखित में देना अब अनिवार्य है, ठीक है बेटा।
और एक आर्टिकल 23 किसके लिए है? बलात् श्रम, बेगारी के लिए। और आर्टिकल आपका 24 क्या कहता है? 14 वर्ष के तक के बच्चों से कार्य ना कराया जाए। ठीक है बेटा, अब हम चलते अपनी लास्ट सुर्खी की तरफ। हमारी लास्ट सुर्खी कह रही है कि वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को मनाया जाएगा। अरे मनाया जाएगा क्या होता है? मनाया गया है। ठीक है, तो वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को मनाया गया है। ये डे वाले क्वेश्चन बेटा बहुत ज्यादा आते हैं आपको इनको ध्यान रखना पड़ेगा। एक 7 नवंबर से एक न्यूज और है, रेडियो एक्टिव रेज की जिन्होंने खोज करी थी वो थी मैडम क्यूरी। इनकी डेट ऑफ बर्थ भी क्या है? 7 नवंबर। और विश्व नगर दिवस, अभी आपने देखा है विश्व नगर दिवस अभी पढ़ाया था थोड़े दिन पहले, ये 31 अक्टूबर को मनाया गया था। ठीक है बेटा, और एक था विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, ये भी 5 नवंबर को मनाया गया है।